अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि पिछले 12 वर्षों से हमारी टीम ये जो कार्य कर रही है, इस कार्य को करते हुए हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो जानने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल करता हूँ। ये सारी बात जानने के बाद क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप गर्भ संस्कार का पालन करेंगे? सभी तैयार हैं? तो सब मेरे साथ बोलेंगे कि मैं गर्भ संस्कार का दैनिक पालन करूंगी। ग्रेट। अब हम इस बात को समझते हैं कि आप ये सब जानकारी लेने के बाद क्या प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा आप सभी के लाइफ में कि समय नहीं मिलता। और जेन्युइन सी बात है, हो सकता है कि आप में से काफी वर्किंग वुमेन होंगे, और जो वर्किंग वुमेन नहीं है वो तो डबल वर्किंग वुमेन है। ऑब्वियसली हाउसवाइफ 24 घंटे उनको तो काम करना होता है, और जो वर्किंग है उन्हें ऑफिस में भी काम करना है और घर पर आकर भी काम करना है। तो कुल मिला के लेडीज का वर्किंग टाइम 24 घंटे है ही। तो आपका ये कंप्लेन गलत नहीं है, समय नहीं मिलता है, सही बात है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए किताबें पढ़नी है, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज के लिए मटेरियल इकट्ठा करना है, और वो सब बहुत बोरिंग काम हो जाता है। सभी को किताबें पढ़ना पसंद हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा नियमित तौर पर अगर ये सारी एक्टिविटीज करवाने के लिए कहीं पर कोई क्लासेस अवेलेबल है तो वो रेगुलर भरने जाना पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल है भी तो हमारे दृष्टिकोण से, हमारे अनुभव से वो कारगर नहीं है। क्या प्रॉब्लम्स आती है क्लासेस भरने से? एक तो आप क्लासेस रोज नहीं जा सकते, सप्ताह 15 दिन में 1 या 2 बार ही आप क्लासेस जा पाओगे। और उसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा कि क्लासेस में 10-12 लेडीज इकट्ठी हुई है, कोई दूसरे मंथ की प्रेग्नेंट है, कोई चौथे मंथ की प्रेग्नेंट है, कोई छठे मंथ की प्रेग्नेंट है। अब एज अ टीचर मुझे तो आप सभी को एक साथ एक जैसी एक्टिविटी करवानी है, पर गर्भ संस्कार का विज्ञान तो ये कहता है कि आपका जो प्रेगनेंसी का मंथ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिविटी करनी चाहिए। तो क्लासेस में जाने से भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि आपने जनरल एक्टिविटी करी। हाँ, जनरल एक्टिविटी करी है तो थोड़ा फायदा हो रहा है, पर उतना ही टाइम इन्वेस्ट कर अल्टीमेट फायदा होना चाहिए था, वो फायदा हमने मिस कर दिया। तो क्लासेस जाने से वैसे भी वो फायदा मिस हो रहा है। इसके अलावा क्लासेस में अगर 1-2 क्लास भी मिस हो गए तो कंसिस्टेंसी टूट जाती है, और 7वें महीने के बाद नॉर्मली पीयर चल जाने का प्रोग्राम होता है। नॉर्मली हमारे कल्चर में ये सिस्टम है, और अगर पीयर नहीं भी जाते तो फिजिकल कंडीशन ऐसी होती है कि ट्रैवलिंग मोस्ट ऑफली डॉक्टर अलाउड नहीं करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जो होता है 7वें, 8वें, 9वें महीने का, उसी समय गर्भ संस्कार पालन बंद हो जाता है, और हमें एक आदत पड़ जाती है कि मैं क्लास में जाऊंगी तभी गर्भ संस्कार का पालन करना है, बाकी घर पे है तो फिर जो चल रहा है रूटीन चलने दो। तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड है, गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है। इसलिए बेहतर है कि क्लासेस के अलावा डेली बेसिस पर गर्भ संस्कार का पालन करना घर पर सेट हो जाए, ऐसा कुछ रास्ता निकालना चाहिए।